मित्रों नमस्कार, मैं संजय कुमार। आज इग्नू से जुड़े स्टूडेंट या शिक्षाकर्मी, पढ़ाने लिखाने वाले लोग, बुक ट्रेड, सबके लिए एक आवश्यक सूचना है। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे। बहुत बड़ी घोषणा इग्नू पर आज इग्नू द्वारा, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी द्वारा किया गया है, इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। बहुत ही काम का वीडियो है। इसको मैंने नाम दिया है इग्नू की ऐतिहासिक घोषणा, द हिस्टोरिकल डिक्लेरेशन ऑफ द इग्नू। क्या ये घोषणा है? तो इग्नू में जैसा कि आपको पता है कि 2019 में नई शिक्षा नीति आने से पहले इग्नू ने थोड़ी तेज़ी दिखाते हुए अपने पूरे बैचलर पाठ्यक्रम को बदल दिया था और उसको बदलकर वही काम किया था जैसे आज नई शिक्षा नीति में पाठ्यक्रम है, चूँकि यूजीसी ने उसको डिक्लेयर कर दिया था। तो इग्नू में जो पहले बैचलर का प्रोग्राम होता था उसका नाम होता था बीडीपी, यानी बैचलर डिग्री प्रोग्राम। और ये बैचलर डिग्री प्रोग्राम के अंदर ही बीए, बीएससी, बीकॉम कोई भी कोर्स आता था या ऑनर्स के कोर्स आते थे, जिसको मेजर इग्नू कहता था, और पास कोर्स थे, जनरल था। इसको बदल के 2019 में इग्नू ने सीबीसीएस ले आया, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, जो नई शिक्षा नीति को जस्टिफाई करता है। चूँकि नई शिक्षा नीति की ड्राफ्ट डिक्लेयर नहीं हुई थी, लेकिन नीतियाँ आ चुकी थी, तो यूजीसी ने पहले इस पे काम करके दे दिया कि चॉइस बेस्ड, अपनी इच्छा से क्रेडिट के हिसाब से सब्जेक्ट लीजिए और टोटल क्रेडिट, जो मैं कई वीडियो में क्रेडिट सिस्टम बता दिया हूँ, फिर से उस वीडियो को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इग्नू के किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन का पहला चैनल है। क्योंकि जो चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ वो अभी तक बहुत कम लोगों को पता है, इतना इम्पॉर्टेंट ये नोटिस है। तो इग्नू के स्टूडेंट के रजिस्ट्रेशन डिवीज़न एसआरडी एक अलग विभाग है। इसके रजिस्ट्रार श्री हिमांशु के बोस द्वारा एक उनके हस्ताक्षर से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है। जनरली यही नोटिफिकेशन इस ढंग का स्टूडेंट से रजिस्ट्रेशन से जुड़ा हुआ जारी करते हैं। अलग अलग मसले पर अलग अलग रजिस्ट्रार हैं। नोटिस नंबर है IG SRD CBCS 2022 नंबर 1966 डेट है, डेटेड 16 अगस्त 2022 को जारी किया गया है। अब देखिए इसमें क्या कह दिया। नोटिस कहता है कि अब आधार यानी फाउंडेशन कोर्स का कोई माई बाप नहीं है। मतलब कि आधार पाठ्यक्रम में से कोई भी कोर्स सीबीसीएस में मैच नहीं करता है। तो अगर कोई ये नोटिस ये कह रहा है कि अब बीपीडी बैचलर डिग्री प्रोग्राम को मर्ज कर रहा है सीबीसीएस के द्वारा, एक पुल बना दिया और उस पुल में चूंकि एक ही कोर्स चलेगा सीबीसीएस, ओल्ड बच्चे जो हैं वो सबको इसमें मर्ज कराया जाएगा, दो नाम से कोर्स नहीं चलेंगे। तो इस मर्जर में क्या हो रहा है कि फाउंडेशन कोर्स की खात्मा हो रही है। यानी फाउंडेशन कोर्स में आपने कुछ भी क्रेडिट लिया है पीछे से, वो क्रेडिट आपका जीरो हो गया। अब उस क्रेडिट का कोई मायने आपके इग्नू के पुराने बैचलर डिग्री प्रोग्राम वाला जो नए प्रोग्राम में अपने को कन्वर्ट कराएगा, जो कराना ही है उसको, तो उसके लिए वो कोर्स नहीं, कोई मायने उसका मार्क्स या क्रेडिट नहीं रखता है। चूँकि इस पे कहना है कि हमारे सीबीसीएस में ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है। नोटिस का दूसरा पार्ट है कि इलेक्टिव कोर्स। पहले पुराने सिलेबस में इग्नू के कोर्स दो भाग में डिवाइडेड थे। पहला फाउंडेशन कोर्स, वो एक तरह का कंपलसरी मिजाज का सब्जेक्ट था। उसके बाद इलेक्टिव कोर्स लेने आपको पड़ते थे। ऑनर्स में भी इलेक्टिव लेने पड़ते थे। पास कोर्स में आप उसी में से मिक्स ले लेते तो पास कोर्स कहलाता, और उसी में से स्पेसिफिक ले लेते। मान लिया कोई आदमी बीए पास में था पहले, तो वो एक हिस्ट्री ले लेता था, एक सोशियोलॉजी ले लेता था, एक पोल साइंस ले लेता था, काम चल जाता था। और फाउंडेशन कोर्स ले लिया, हिंदी इंग्लिश ले लिया, उसका काम चल गया। अगर वो ऑनर्स में है तो उसको
हिस्ट्री ऑनर्स कर रहा है तो BHIC, BHIC तो अब का कोड है, EHI पहले का कोड था, नाम ही EH माने इलेक्टिव था, और EHI के सीरीज उसको पढ़ने पड़ते थे और उसको ऑनर्स की डिग्री मिलती थी। तो अब क्या कह रहा है इग्नू कि आपने इलेक्टिव कोर्स कुछ भी पढ़ा, जैसे आपने EHI पढ़ा, ESO पढ़ा, या पॉलिटिकल साइंस का EPS पढ़ा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का EPA पढ़ा, तो वो उस कोर्स का क्रेडिट जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा आपका। कहाँ ट्रांसफ़र होगा? तो आजकल जो इग्नू का है या नई शिक्षा नीति के बाद लगभग पूरे देश के विश्वविद्यालय में विषय को 5 शीर्षकों में बांटा गया है, अंडर 5 टाइटल्स। वन इज द कोर कोर्स, अनदर इज द डिसिप्लिन स्पेसिफिक, DS जिसको बोलते हैं, थर्ड वन इज द जेनरिक इलेक्टिव जिसको कॉमन शब्दों में जेनरिक कोर्स बोलते हैं, चौथा है एबिलिटी इन्हेंसमेंट, और पांचवा है स्किल इन्हेंसमेंट। तो स्किल और एबिलिटी इन्हेंसमेंट को यहाँ नहीं लिया है, उसके भी राज हैं, क्योंकि एबिलिटी इन्हेंसमेंट में सबसे पहले पर्यावरण अध्ययन पढ़ना है 181 नए सिलेबस में, उसके बिना आप किसी को ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं मिलेगी, कंपलसरी मिजाज का है, तो उसको छोड़ दिया है। तो आपके इलेक्टिव कोर्स के ट्रांसफ़र कहाँ होंगे? कोर में होंगे, कुछ डिसिप्लिन स्पेसिफिक में चले जाएंगे, विषय निर्दिष्ट कोर कोर्स, और कुछ जनरल इलेक्टिव में चले जाएंगे, समान इलेक्टिव में चले जाएंगे। यानी आपके इलेक्टिव कोर्स के क्रेडिट की हत्या नहीं होगी और वो यथावत ट्रांसफ़र हो जाएंगे। उसके बाद इग्नू का एक बहुत पॉपुलर प्रोग्राम हुआ करता था जिसको हम कहते थे एप्लीकेशन ओरिएंटेड कोर्स। इसमें इसका क्रेडिट है कि इस पे इग्नू का कहना है कि ये मेरे CBCS यानी चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम जो अभी लागू है उसमें स्किल एनहेंसमेंट कोर्स यही है, दोनों में कोई बहुत अंतर नहीं है, पर्पस एक ही है। अभी कोर्स का दायरा बढ़ गया है, वाइडर हो गया, मोर ऑप्शन आर देयर, सो स्किल इनहेंसमेंट कोर्स ऑटोमेटिकली सुमोटो कन्वर्टेड एप्लीकेशन ओरिएंटेड इनटू स्किल इनहेंसमेंट। अब ये बात इस टोकरी में चली आएगी, तो इसके भी क्रेडिट आपके जाया नहीं हुए, नहीं वेस्ट हुए, ऑटोमेटिकली ये आपके जो कुछ भी स्किल इनहेंसमेंट के नाम पे पढ़ना होगा वो आ गया। तो 4 जगह आपका एडजस्टमेंट किया जा रहा है, मारा जा रहा है फाउंडेशन और एबिलिटी इनहेंसमेंट पे इसमें कुछ नहीं है, यानी जिस ईयर का क्रेडिट में आपको ज़रूरत पड़ेगी तो उसको पढ़ना पड़ेगा। चलिए, तो इसका क्रेडिट एप्लीकेशन ओरिएंटेड का ट्रांसफ़र हो जाएगा वेयर, तो अंडर द अम्ब्रेला अंडर द सेक्शन ऑफ स्किल इनहेंसमेंट कोर्स। व्हाट वेयर द एप्लीकेशन ओरिएंटेड कोर्स क्या थे? तो ये थे जस्ट लाइक NC 01, ACC 01, AHE, AMK, AED, AOM, ASP, AMT, ACC, ETC etc. मतलब lot of options, more than dozen options are here in the name of the application oriented course। यानी इसके नाम से बहुत सारे ऑप्शंस थे, तो इसमें जो कुछ भी आपने क्रेडिट अर्जित किया है वो कमाई आपकी स्किल इनहेंसमेंट में चली जाएगी। अब ये सभी नियम BA जनरल, BCom जनरल, BSc एवं ऑनर्स सब पे लागू होंगे, यानी सब पे लागू होंगे, ये क्रेडिट ट्रांसफ़र आपका हो जाएगा और फाइनल डिग्री के अंदर आप भी CBCS के अंदर आ गए, पुरानी सारी चीज़ें बदल गई। अब उसको इग्नू कैरी फॉरवर्ड नहीं करेगा। आपके जितने कम क्रेडिट हैं जिस ईयर के, री रजिस्ट्रेशन कराएं और उतने क्रेडिट का एग्ज़ाम दें, उसका फीस जमा करें और देन आपके रिजल्ट टोटली क्रेडिट बेस्ड हो जाएगा। यानी BA जनरल कहता है पहले भी कि 132 क्रेडिट का है और आज भी 132 क्रेडिट आपको प्राप्त करना है। इसमें से पहले आपने कितना लिया है और जो कम होगा नए कोर्स को लेकर आप पूरा करेंगे। समय समय पे टाइम टू टाइम SRD द्वारा स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन द्वारा आपको इसका मैप उपलब्ध कराया जाएगा, इसका ट्री उपलब्ध कराया जाएगा कि आप कहाँ क्या पूरा कर चुके हैं, क्या कमी कर चुके हैं। ये कमिंग इन्फॉर्मेशन है, इसलिए इसको अपडेट रखने के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहें। ये बहुत नायाब चीज़, वंडरफुल इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ।
फिफ्थ वन इज द क्रेडिट ट्रांसफ़र का फीस लिया जाएगा। जो क्रेडिट ट्रांसफ़र आपका होगा फ्री में नहीं होगा, उसका फ़ी देना होगा जब आप री रजिस्ट्रेशन कराएंगे। और एक सेमेस्टर मतलब विदिन ए ईयर ही आपका फर्स्ट ईयर में है जैसे, तो आप एडमिशन ले लिए, एग्ज़ाम नहीं दे पाए हैं, तो विदिन ए ईयर आप अगर चाहते हैं कि हम अपना कोर्स चेंज कराएं तो वो करा सकते हैं। वो छूट है 6 महीने से वर्ष के अंदर, लेकिन उसके बाद आपका कोई कोर्स चेंज नहीं होगा, ये याद रखिए। और उसके बाद है 22 क्रेडिट 6 महीने के लिए, मतलब एक सेमेस्टर। अभी इग्नू में सेमेस्टर सिस्टम लागू नहीं है, याद रखिएगा। सेमेस्टर के अंदर कोर्स को डिवाइड किया गया है। अभी इग्नू एनुअल एग्जाम पैटर्न में भी है मोस्ट ऑफ द कोर्सेज में। कुछ कोर्सेज में इग्नू क्रेडिट ये सेमेस्टर में आ चुका है। आना वाला भविष्य बता रहा है कि इग्नू भी सेमेस्टर में आएगा, क्योंकि इग्नू को कोई दिक्कत नहीं है, ये साल में 2 बार एग्जाम लेता ही है, जून और दिसंबर में, इसलिए आने वाले समय में इसकी पूरी तैयारी है उसी में आने की। तो ये कहता है कि अगर एक सेमेस्टर में आप कोर्स ले रहे हैं तो 22 क्रेडिट से ज़्यादा का आप नहीं ले सकते हैं, और पूरा ईयर में 44 क्रेडिट, जो किसी के लिए भी है जो बैग नए सिलेबस से भी करेगा उस पर भी ये लागू होता है कि आप चाहेंगे कि मनमाना ले लें, नहीं होगा। क्रेडिट का ब्लिंकर्स लगा हुआ है, क्रेडिट का बैरियर लगा हुआ है। नॉट मोर देन 20 क्रेडिट in any one semester and not more than 44 credit in any year. Then सेमेस्टर शुरू होने से मार्च 6 महीने और वर्ष भर के अंदर कोर्स बदल सकते हैं। आफ्टर यू गेटिंग 132 क्रेडिट देन यू हैव एबल और यू हैव अप्लीकेबल फॉर द बैचलर डिग्री। 132 के बाद बैचलर डिग्री आपको मिलेगी। इसके बाद और इस इंफॉर्मेशन के अतिरिक्त बता दूं कि अगर कम क्रेडिट आपने पाया है और ये 3 साल में 132 क्रेडिट है, इससे कम 2 साल का क्रेडिट पा लिया है, तो आप इग्नू से बैचलर इन डिप्लोमा की डिग्री लेके आप निकल सकते हैं। नई शिक्षा नीति में व्यवस्था है, इग्नू में ने भी व्यवस्था कर दिया है। 1 साल में निकलना चाहते हैं तो बैचलर इन सर्टिफिकेट हो जाएगा, और ये क्रेडिट आपको काम आता है कि आगे अगर आप ऑनर्स करेंगे, जिस पे अभी इग्नू साइलेंट है, बाद में बताएगा, तो 144 क्रेडिट का ऑनर्स है, तो आपके ऑनर्स जुड़ जाएगा, तो 4 साल का ग्रेजुएशन होगा, और जिसके बाद आपकी डिग्री कहलाएगी ग्रेजुएशन विथ रिसर्च। और उसके बाद क्या फ़ायदा होगा कि आपके लिए बीएड 1 साल का होगा, आपके लिए एमए 1 साल का होगा, आप डायरेक्ट पीएचडी में भी जा सकते हैं। अगर ये 132 क्रेडिट वाला 3 साल वाला ग्रेजुएशन करेंगे तो आपका बीएड 2 साल का होगा, आपका एमए 2 साल का होगा, आप डायरेक्ट रिसर्च में नहीं जा सकते हैं। ये सूचना आपको मैं देना उचित समझा, दिया, और अधिक से अधिक लोगों के बीच सूचना फैलाएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लासेस को यूट्यूब पे जाकर, और इग्नू संबंधी बहुत सारे क्लासेस यहाँ पढ़ाए जा रहे हैं, असाइनमेंट पे भी काम किया जा रहा है, तो आप जुड़िए। और ये सारी चीज़ें स्पॉन्सर्ड हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड पब्लिशर दिल्ली द्वारा। अब मैं एक चीज़ और दिखा दूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट भी देख लीजिए। मेरी बात पे आप विश्वास क्यों करें। देखिए ये ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है, ये क्लियर नहीं है, ये इग्नू का नोटिफिकेशन है। अगर किसी बंधु को ये चाहिए तो हमारे ऑफिस में जो दिया हुआ नंबर है मिस्टर मनीष कुमार से संपर्क करके ये नोटिस आप अपने व्हाट्सएप पे मंगा सकते हैं। इसका कोई कॉस्ट नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इस तरह से आपको इग्नू के बारे में बता दिया। फिर एक बार आपसे आग्रह है कि हमारे भी दाल दलिया का जरिया यही है, इसलिए अधिक से अधिक लोग सब्सक्राइब करें इसको, और एक दूसरे को इग्नू के बारे में बताएं। आने वाले दिनों में बहुत सारे चेंजेस होने जा रहे हैं इग्नू के अंदर भी, वो सारा चेंज और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन, बच्चों वाला इन्फॉर्मेशन नहीं, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के लिए आप स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लास से जुड़े रहें। जय हिंद।